नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीओएम एकेडमिया की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे और फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं और यूपी से कैसे संबंधित है और कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि यूपी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने प्रश्नों के लिए। तो उसी में आज हम जून और मई के करंट अफेयर को देखेंगे और इसी तरह से फिर हम अप्रैल और मार्च को देखेंगे, फिर फरवरी और जनवरी को देखेंगे। इस तरह से 6 महीने के करंट अफेयर को हम टच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे आपका जुलाई और अगस्त के बारे में, फिर सितंबर, ऐसे ही जब तक एग्जाम आएगा तब तक सारे वीडियो हो जाएंगे। तो चलिए हम पहले जून के करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना है आपको कि पूजा तोमर, ठीक है, अभी फिलहाल में ही UFC जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, यानी अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन में पहली भारतीय बनी है कौन? पूजा तोमर। अब पूजा तोमर का संबंध किस जिले से है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जनपद से है, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर हो जा रहा है। अब बात हो रही थी कि ग्रेटर नोएडा शहर में 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। याद रखना है कब से कब तक किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कब से? 2025 से लेके 2029 तक। किस शहर में किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में, याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जिलों में स्थित है। इसकी याद रखना है। डायरेक्ट पूछेगा कि सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो भी उत्तर प्रदेश से है। किस जिले से है, तो संबंध बता दीजिएगा, इससे संबंधित है। ठीक है, अभी फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए कौन से जिले को चुना है, तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी जनपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। याद रहे, केंद्रीय कैबिनेट में वाराणसी को लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के विकास के लिए 2869 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। समझ में आ रहा है ना? वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ठीक है, और उसके विकास के लिए 2869 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली अभी केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए, कहेगा कि अभी आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गाजीपुर से, याद रखना है। ठीक है, अभी फिलहाल में महाराजगंज जिले के गिद्धों को एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस जिले को? उत्तर प्रदेश को, याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो कितने सखियों को? 30,000 सखियों को। किस शहर में? उत्तर वाराणसी के, क्योंकि वहीं से मानी प्रधानमंत्री जी क्या है, सांसद भी हैं, तो गए होंगे भाई। आगे चलिए, नेक्स्ट, अभी बात करेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। वो किस कंपनी का है? तो याद रखना, वीवो कंपनी का। या पूछेगा कि वीवो कंपनी ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलने का निर्णय लिया है, वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे देखिएगा ग्रेटर नोएडा, या राज्य का नाम देगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, अभी जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने सबसे बड़ी अधिक शिकायतें किस राज्य में से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन दे देगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। याद रखना है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक शिकायतें दर्ज करने में अग्रणी के रूप में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जून 2024 में थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादन बना है। ठीक है, याद रखना, संपीड़ित बायोगैस में उत्तर प्रदेश पहला स्थान, मतलब अग्रणी बना, सबसे आगे है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कानपुर के घाटमपुर में नेवल
नेवली पावर प्लांट में दिसंबर में 660 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू करेगा। याद रखना कितने मेगावाट, 660। ठीक है। अब इस संत कबीर नगर याद होगा आपको, ये जिला है, वहां पे संत कबीर दास जो 647वीं जयंती मनाई गई, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये वाराणसी से संबंधित है। ठीक है। और एक बात और कही गई है कि उत्तर प्रदेश मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2027 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। चलिए, जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए यमुना, याद रखना है किसके साथ समझौता किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखना है बेबू प्रोजेक्ट और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट, जून 2024 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने टाटा सन्स के अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। कितने करोड़ रुपए? 650 करोड़ रुपए। पूछेगा अयोध्या शहर के मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए कौन सी कंपनी? टाटा सन्स कंपनी ने। ठीक है, तो याद रखना है दोनों चीज। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी शहर में डेटायट और वेनिस के साथ, ठीक है, स्टेनबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना है। ठीक है, वाराणसी को एक जिला है, चुना गया है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटक सर्किट विकसित कर रही है। ठीक है, पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में अगर देखा जाए तो पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान शीर्ष स्थानों पे है। सर सबसे ऊपर स्थानों पे इन्हीं का नाम है, यानी हम देखें तो बिहार, यूपी और राजस्थान, याद रखना। अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नाता प्रथा से संबंधित नोटिस जारी किया है। किससे संबंधित? अभी पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने नाता प्रथा से संबंधित नोटिस जारी किया है, कौन से राज्यों को? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए लखनऊ शहर पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन से शहर में? लखनऊ, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। बात करें मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना को 95% तक बैंकों को ऋण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो अभी पूछेगा कि मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। ठीक है, और कितने परसेंट लोन देने की बात कही है? 95% वो देने की बात कही है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं सीधे मई 2024 के करंट अफेयर के बारे में। तो याद रखना है कि अमेठी जनपद में स्थित कोरबा में बनाई गई 2700 रूसी AK-203 असाल्ट राइफल भारतीय सेना को सौंपी गई है। ठीक है, तो याद रखना है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अमेठी में इस बार लोकसभा चुनाव से किसने बाजी मारी है। ठीक है, मई 2024 में काशी विश्वधाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वधाम ने उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी, याद रखना है किसको? संगीत नाटक अकादमी के साथ समझौता किया। किसने किया है? श्री काशी विश्वनाथ धाम और संगीत नाटक अकादमी के साथ क्या किया है? काशी विश्वधाम सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, याद रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, मई 2024 में यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में नाहिद आफरीन और करीना कपूर के साथ 3 अन्य लोगों को, ठीक है, शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कार्तिक वर्मा का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2024 में वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ लिया जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के
कि टाइगर रिजर्व से भटककर अलीगंज गांव में आ गया था। ठीक है, तो याद रखना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिले को प्रभावित कर फैला हुआ है। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। ठीक है, अगर हम देखें तो जो ये टाइगर रिजर्व है वो 700 वर्ग किमी फैला हुआ है। उसके उत्तर में देखें तो ये नेपाल से सीमा साझा करता है, और दक्षिण में देखें तो शारदा और खसरा नदी से ये सीमा साझा करता है। याद रहे ना, बस इतना ही चीज है, ज्यादा चीज तो है नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने संसदीय चुनाव में 57 जिलों को साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, और प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन अधिकारियों में 25 क्या होंगे? पद होंगे। मतलब अधिकारी और कर्मचारी को दोनों को मिला के 25 पद होंगे, याद रखना है। ठीक है, अभी बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने जरा चिकित्सा विभाग में आधिकारिक तौर पे नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और इकोकार्डियोग्राम मशीन का अनावरण किया है। याद रखना है, कौन सा? बीएचयू के विज्ञान संस्थान के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। याद रखना है कि अभी फिलहाल में मई 2024 को मनाई जाने वाली किसमें? वल्लभाचार्य जयंती। ठीक है, इनको याद रखना है किससे? एक विद्वान थे, कृष्ण के भक्त थे, और इनका जन्म 1479 में हुआ था, 1531 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये किससे संबंधित है? ये तो शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित इनका दर्शन है। डायरेक्ट ऑप्शन में पूछेगा कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देगा, तो याद रखना है कि शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है ये। आगे याद रखना है कि अभी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा में स्थापित है, उन्होंने अपने परिषद में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। यानी एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, वो किसके साथ टाई अप किया है? तो साइबर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएचयू के दृश्य कला भवन यानी फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला में योग सूत्र का आयोजन किया गया है। तो डायरेक्ट पूछेगा किससे संबंधित है? तो योग सूत्र संबंधित है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट है तो वो आर्ट से संबंधित होगा, तो ये भी एक योग सूत्र भी क्या है? कला भी है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लांट मैनेजमेंट, कौन? बिल्डिंग प्लांट मैनेजमेंट सिस्टम नामक प्रणाली शुरू की है। ठीक है, जो कि 34,000 से अधिक आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम होगी। क्लियर पॉइंट। चलिए, अभी फिलहाल में बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और आईआईटी कानपुर के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए कौन से अध्ययन की बात हो रही है? वायु प्रदूषण सुंदरवन के लिए बहुत बड़ा संकट बताया है। दोनों याद रखना है, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और एक आईआईटी है कानपुर में, उस कानपुर के वैज्ञानिकों ने बात लिखी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित करेगा। बस इतना ही याद रखना है। और याद रखना है कि प्रयागराज में बस एक ही एक है जहाँ पे एसएच लैब है, वो है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में ये स्थापित है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। चलिए, अच्छा, गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण के समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर और वायुसेना के चांदीनगर उत्तर प्रदेश के मरून सेरेमनियल परेड का आयोजन किया गया है। याद रखना है। अभी उत्तर प्रदेश ने नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय भविष्य में कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 के संकल्पना के साथ संरेखित करने का दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्लाउडिंग कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी मतलब आईबीएम कोऑपरेट के साथ समझौता किया। याद रखना है किसके साथ समझौता किया। नेक्स्ट, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज नगर निगम
ठीक है। पीएमसी ने स्मार्ट सिटी परियोजना में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण पीडब्ल्यू द्वारा उत्तर मध्य रेलवे, एनसीआर और जल निगम सहित 9 विभागों को नोटिस जारी किया है, याद रहना चाहिए बस। नेक्स्ट, याद रहे कि पूर्वांचल क्षेत्र में 14 निर्वाचित जिलों में इस बार जो मतदान हुआ है वो 54.03% हुआ था और 2019 में देखा तो 54.49% हुआ था, यानी देखा तो 46%, 0.46% इस बार वोट कम पड़े हैं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, याद रखना है कि अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निजी निवेश को लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये रहा है आपका जून और मई का करंट अफेयर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए जोश।